दरअसल सबसे पहले ये जानते हैं कि नासा का मिशन क्या है जिस पर ये सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष में गए। 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन में भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी इसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइंड है और उन बिजनेस या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया था। नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य को जांचने के लिए, इस उद्देश्य को परखने के लिए टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। क्रू उड़ान परीक्षण के लक्ष्य क्या थे ये भी समझ लेना जरूरी। दरअसल इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन यानी बारी बारी से रोटेशन के जरिए इस पूरी यात्रा के साथियों को वहां रखने को चेक करना था, टेस्ट करना था और उसको अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को परखना भी था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और ज़रूरी परफॉर्मेंस डेटा को जुटाने के लिए इस क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। फिर समझना जरूरी है कि जिस स्टारलाइनर विमान से यात्री गए आखिर उसका हुआ क्या। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में भी कई लीकेज देखे गए। यह गंभीर मामला था और इसके बाद नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए जानकारी जुटाई। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन भी शामिल थे। जी हाँ, कोलंबिया, आपको सभी को ध्यान होगा, कल्पना चावला, उसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भारतीय मूल की कल्पना चावला, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, वो शामिल थी। और कोलंबिया के बाद एक संगठन बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अध्ययन के लिए बनाया गया था। यह दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। यह दुर्घटना भी तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस आ रहा था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। इसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। जांच के बाद यह तय किया गया कि स्टारलाइनर को बिना क्रू के ही वापस धरती पर लाया जाएगा ताकि कोलंबिया जैसी दुर्घटना फिर से न हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।